दोस्तों, बानो बीबी की वालिदा गुलजान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले और सेनेट में करारदाद शरीन रहमान ने पेश की। क्या हुआ इसमें ये भी बताएंगे। और इसहाक डार एक रोजा दौरे के लिए वाशिंगटन गए, जहां 25 जुलाई को मुलाकातें तय थीं। इसमें क्या हुआ और क्यों गए, क्या एजेंडा लेके गए, ये भी बताएंगे। और सदर जरदारी चीन के सफीर जियांग जाई डोंग से मुलाकात, इन सारे मौजुआत की तफसीलात आपके गोश गुजार करेंगे। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासी बात। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाला मंजर बलूचिस्तान में पेश आने वाले डेगारी दोहरे कत्ल केस में मकतूला बानो बीबी की वालदा गुलजान को 74 जुलाई को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और उन्हें 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने उनकी वीडियो बयान रिकॉर्ड किया, जहां उन्होंने बेटी के कत्ल को जायज करार दिया और उनको इस बयान पर बाद में 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। और ये कत्ल करते वक्त कत्ल करने वाले मुल्ज़मान और सारे तमाशाइयों की रूह तक नहीं कांपी। और जबकि देखा जाए तो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। और जबकि इसी रोज फेडरल सीनेट ऑफ पाकिस्तान ने इस वाकया पर मुत्तफ़क़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर की, जो सेनेटर शरीन रहमान ने पेश की थी। करारदाद में उस कत्ल को जबर और कबीलाई जरगे के तहत सुरहाम गैर कानूनी तौर पर इंजाम दिया गया, जो कि गैर कानूनी गैर आईनी है। और ये इंसदाद इंसानी हुकूक और आइन व कवानीन पाकिस्तान की संगीन खिलाफ वर्जी है। वजारत कानून व इंसाफ और वजारत इंसानी हुकूक से कहा गया कि मौजूदा कवानीन में नाफिजुल अमल खामियों का जायजा लेकर इस्लाहात और बरोकत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और इस कत्ल ने पूरी इंसानियत को झंझोड़ के रख दिया। लेकिन बानो बीबी ने कोई चीख व पुकार नहीं की, सिर्फ सब्र और सब्र किया। और इस सब्र की वजह से मुल्क में ऐसा कानून पास हो। जो भी ऐसा काम करे वो एक बार नहीं 1000 बार सोचे। दोस्तों, इसहाक डार का दौरा अमेरिका 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। अक़वाम मुत्तहदा के अजलासों में नुमाइंदगी न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में एक अहम सरकारी मुलाकात और माशी व इलाकाई ताउन के पहलुओं पर मुज़ाकिरात, जहां पर अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो से पहली सरकारी मुलाकात हुई, जो सुबह 11 बजे अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट में तय की गई है। इस मुलाकात में पाक अमरीका दोतरफा ताल्लुकात, तिजारत, इक़्तिसादी ताउन और अमरीकी 33% रेसिप्रोकल टैरिफ के उतरात पर तबादुला ख्याल खते की सलामती, पाकिस्तान भारत कशीदगी, कश्मीर, सिंध तास माहिदा की खिलाफ वर्जी, अफगानिस्तान में सूरत हाल, ईरान का एटमी मसला, उसके अलावा इजलास के साइड लाइन्स पर अमरीकी थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल से खिताब या बातचीत भी मुतवक्का था, जहां वो पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। इस दौरे के दौरान उन्होंने अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसल में ब्रीफिंग्स की सदारत की, वज़राए खारिजा और अक़वाम मुत्तहदा हुक्काम से मुलाकातें की। इक़्तिसादी ताउन और तिजारत, सबसे ज्यादा इशू अमरीकी रेसिप्रोकल टैरिफ, तिजारत और सरमायाकारी की अज़ाफ़ी राहें पैदा करना। सलामती व इलाकाई मुज़ाकिरात, कश्मीर, भारत पाकिस्तान कशीदगी, अफगानिस्तान और ईरान के एटमी मामलात पर मुशावरत और बातचीत हुई। दोस्तों, सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के सफीर जियांग जाई डोंग से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई राबितों में इजाफा की तरफ तवज्जो दिलाई, खास तौर पर इलाकाई अमन, सलामती और खुशहाली के फरोग पर पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका कोशिशों को सराहा। ये मुलाकात पाकिस्तान चीन ताल्लुकात में जारी मजबूती और एतमाद की एक अलामत है, जहां सदर जरदारी ने दोनों ममालिक के दरमियान देरपा ताउन और बाहमी तरक्की पर जोर दिया। इस मौके पर दोनों जानिब से अमन, तिजारत, सकाफत और इलाकाई इस्तेहकाम के शाबों में ताउन को फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।